छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर जोर है। 5 राज्यों के 57 विधायक रायपुर पहुंचे। ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से तमाम विधायक पहुंचे हैं। सभी विधायकों की एक दिवसीय कार्यशाला हुई है। बता दें कि अब से कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। ऐसे में बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इसी कड़ी में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से कई विधायक एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। और आगामी जो तैयारी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी वापसी करे, उसको लेकर मंथन अभी से शुरू हो गया है। 90 सीटों पर बीजेपी का पूरी तरह से फोकस है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं तमाम विधायक और रणनीति कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब मंथन होगा कि आगामी चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए। सभी अनुभवी लोग हैं, चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। आज उन्हें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी और किस तरह से क्या काम उनको एक सप्ताह में करना है, इसकी जानकारी उन्हें इस प्रशिक्षण वर्ग में दी जा रही है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। और बीजेपी के बारे में वैसे भी ये कहा जाता है कि चुनाव से पहले ही काफी समय पहले से बीजेपी एक्शन मोड में रहती है और जिसका जो फायदा है वो पार्टी को समय समय पर मिलता भी रहता है। कई राज्यों के चुनाव की बात करें, अगर कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्लान है, जो एजेंडा है और जो रणनीति है और लोगों से जुड़ने का जो प्रयास है वो हर बार सफल होता देखा गया है। नीरज हमारे सहयोगी हैं, नीरज तिवारी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, 5 राज्यों के 57 विधायक रायपुर पहुंचे हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ मंथन आज किया जा रहा है? जानकारी यह भी मिली कि बीजेपी का जो है चुनाव को लेकर 90 सीटों पर पूरी तरह फोकस है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है और अब जो प्रदेश की 90 विधानसभा सीट हैं, सभी विधानसभा सीटों पर दूसरे राज्य के जो विधायक हैं वो आएंगे, वहां पर मंथन करेंगे और किस तरह से उस सीट को जीता जाए इसकी जानकारी पार्टी आलाकमान को देंगे। उसी के सिलसिले में 5 राज्यों के विधायक, 57 विधायक जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आज छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद यहाँ की भौगोलिक स्थिति से कार्यशाला के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है और अब कल से ये सभी जो है वो मैदान पर जाएंगे। एक विधायकों की जो एक टीम है वो रायपुर में ही रहेगी। जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां पर मौजूद रहेगी। पार्टी के जो नेता हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेगी और जो दूसरी टीम रहेगी जो मौके पर जाएगी वो इस जानकारी के आधार पर, जो जानकारी उनको पार्टी मुख्यालय प्रदेश कार्यालय रायपुर से मिलेगी, उस जानकारी के आधार पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे और संवाद करने के बाद जो प्रत्याशी घोषित किए हैं और आने वाले समय में घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है, उन सभी के संबंध में जानकारी एकत्र करेंगे और किस तरह से जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको जीता जाए, इसकी रूपरेखा तय करेंगे। जी नीरज जी, कितने समय तक, क्या कोई दिन भी बताए गए हैं कि इतने दिनों तक ये विधायक वहां पर रहेंगे और रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, अभी कितने दिनों तक रहेंगे इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। 90 विधानसभा के लिए 90 विधायकों का दौरा होना है छत्तीसगढ़ का। 57 आए हुए हैं, आने वाले दिनों में और विधायक छत्तीसगढ़ आएंगे और सभी जो है इसी रणनीति पर काम करेंगे और पार्टी को चुनाव जिताने की रूपरेखा तैयार करेंगे। सौरभ जी, नीरज, एक दिवसीय कार्यशाला अभी हुई है, आने वाले समय में क्या ये विधायक भी उन 90 विधायकों में जो शेष रह जाते हैं उनमें शामिल किए जाएंगे और पूरी तरह से इकट्ठा एक समग्र मंथन होगा? देखिए, बिल्कुल, जो 57 विधायक आज पहले चरण में रायपुर पहुंचे हैं, आज इनकी कार्यशाला हुई है। आने वाले दिनों में जो विधायक आएंगे उनकी अलग से कार्यशाला होगी और उस कार्यशाला के दौरान
जिन जो जानकारियां आज इन विधायकों को 57 विधायकों को दी गई है छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की, यही जानकारी जो है वो आने वाले दिनों में भी कार्यशाला के माध्यम से जो नए विधायक आएंगे उनको दी जाएगी। और इसके बाद सभी विधायक जो है वो मैदान पर जाएंगे, यानी विधानसभा क्षेत्रों पर जाएंगे। जो प्रत्याशी जिनकी टिकट पार्टी ने घोषित कर दी है उनकी जानकारी एकत्र करेंगे, और इसके अलावा जहां पर पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं वहां पर किस प्रत्याशी की पूछ परख ज्यादा है, जनता के बीच संपर्क में है, और पार्टी यदि टिकट देगी तो जीत सकते हैं, ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद पार्टी आला कमान के पास भेजेंगे। जी सौरभ। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।